अपना कि जब डेथ होती है तो इनमें ग्रोथ होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी इंसान की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन हम कितने टाइम तक ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़, जैसे मान लो अपन आई डोनेट करते हैं, मरने के बाद आंखें डोनेट करते हैं, तो आंखों का कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं कि पूरी आंखें डोनेट करते हैं, मतलब कैसे करते हैं, जिससे पूछूँ वही बताएगा। जैसे मान लो कि मेरे को अपनी आंखें डोनेट करना है, तो हम क्या क्या दे सकते हैं, मतलब आंख निकाल के दे सकते हैं। पता है ये आंख जितनी यहाँ से दिख रही है ना, अभी नैन्सी आते दिखाते रियल में ये आंख, मतलब ये बताओ इतनी बड़ी होती है आंख, इतनी बड़ी। वो छोटी वाली क्रेजी बॉल देखे हो, क्रेजी बॉल छोटी वाली, एक बॉल पट पट एकदम देखे हो, उतनी बड़ी आंख होती है, कैसे निकलेगी यहाँ से। क्यों आंख देख के तुमको चश्मे की याद आ गई? कैसे कैसे मतलब बताओ, कैसे आंख हम कैसे डोनेट करेंगे? ऐसा है क्या हड्डी ऐसे फैला के और निकाल लो फिर दे दो? कैसा करते होंगे सोचो ना भाई। आई डोनेट करते हैं ना, बहुत कॉमन होता है आंख डोनेट करना। ब्लड तो आंख के मतलब स्किन को कट कर, स्किन टच करो, वो मतलब काट भी दिया स्किन को पूरा ऐसे, है ना, तो भी तो ये हड्डी है ना, ये हड्डी से कैसे बाहर आएगी हैं? कि पीछे से कहीं से ऐसे, यहाँ से मुंह से ऐसे हाथ डाल के ऐसे कुछ ऐसे क्या करेंगे? कैसे होता है आई डोनेट? हाँ बोलो। तुमको कुरकुरे पसंद नहीं, तुमसे बन जाना चाहिए, बोलो ना। नाम तो सुना ही होगा। पूरी आँख क्यों नहीं निकाल, फिर देंगे क्या? आधी आँख डोनेट करेंगे, इच्छा नहीं है तो क्यों बताएं? अब हो रही है तो आई का सिर्फ कॉर्निया डोनेट करते हैं। क्या? जो हम लोग आई डोनेट करते हैं ना, उसका सिर्फ कॉर्निया डोनेट करते हैं। यहाँ पे जो ब्लैक कलर में भी बीच में है ना, जो लेंस टाइप का जो रहता है, कॉर्निया ऑफ आई तो सबको पता होगा ना। मज़ा आया? हाँ गुड। तो वही अपन आई का सिर्फ कुछ पार्ट, मतलब वो कॉर्निया डोनेट करते हैं आँख का सिर्फ, ऐसा पूरी मतलब पूरी आँखें नहीं, ऐसे सामने से, हाँ पकड़ के ऐसे। क्या पीछे से कहाँ जाएंगे सोचो ना, मतलब ऐसे ब्रेन डैमेज नहीं हो जाएगा? हाँ मतलब ये ऐसे मसल्स होती है ना, ये कि आंखें हैं ना, इसको तुम ऐसे पकड़ोगे ना, जैसे पिच ऐसे हो जाएगी, जैसे गोल गोल है ना, ऐसे दबाओगे ना, जैसे अब क्या क्या होता है ऐसा जेली टाइप का। हाँ मतलब कुछ ऐसा, मतलब समझ गए ना, मतलब इतना छोटा सा गोल गोल है, उसके ऐसे दबा दो ना तो वैसे लंबा लंबा हो जाएगा, डंबल टाइप का। नहीं समझ में आया? नहीं आया? ठीक है सुनो, आज मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था तुम लोगों से, आई डोनेट, वो क्या बॉडी का ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं पहले इसको पूरा पढ़ाऊंगा, अब मेरे को तुम लोग बातें नहीं करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अपन पहले इसको पूरा पढ़ने के बाद फिर मैं यही क्वेश्चन तुम लोगों से करूंगा, फिर तुम लोग बताना। क्लियर? तो HLA का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होता क्या है पहले ये समझो। तो हमारी बॉडी में जो WBC है, कौन है? हमारी बॉडी में जो WBC है, WBC की सरफेस में एक एंटीजन होता है। मेरी बात समझना, हमारी बॉडी में जो WBC होती है, WBC के सरफेस में एक एंटीजन होता है। और यदि हमारा एंटीजन किसी सामने वाले के और मतलब एंटीजन से मिलता है, सेम एंटीजन है, तो हम ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, और सेम एंटीजन नहीं है तो ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते। मतलब यदि हम किसी को ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं तो दोनों के, डोनर के और एक्सेप्टर के, मतलब जिसको हम देते हैं उसके और मतलब हमारे और इसके दोनों के एंटीजन सेम है यदि, तो हम दे सकते हैं। जो ट्विंग्स होते हैं उनके एंटीजन सेम होते हैं, इसलिए जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको हम अपनी बॉडी के ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। तुम लोगों को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बन जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था स्टेम सेल बैंक वाला। ठीक है, सीधी सी बात ये मानो कि ऑर्गन डोनेट करने के लिए दोनों बॉडी का क्या सेम होना चाहिए? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA क्या सेम होना चाहिए? यदि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सेम है तो आप किसी भी इंसान को अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा प्योरिटी, मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेबल, सबसे अच्छा होता है जुड़वा बच्चे।
यदि जुड़वा बच्चे हैं तो आप इजीली डोनेट कर सकते हो। यदि फिर जुड़वा नहीं है तो फिर एक ही माँ के 2 बच्चे हों तो थोड़ा प्रायोरिटी कम होती है, ठीक है। फिर यदि एक ही माँ के नहीं है तो फिर ऐसे जैसे पापा के मतलब बड़े पापा के लड़के हैं, इनमें भी हो सकता है सेम। फिर यदि उनका भी नहीं है तो अपन अपने खानदान के होना चाहिए, ब्लड के होना चाहिए, मतलब सेम जैसे दादाजी के, ऐसे मतलब एक ही खानदान में हम ऑर्गन डोनेट करने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी होती है? लेकिन उनमें ब्लड ग्रुप का क्या चेंज नहीं हो सकता? ब्लड ग्रुप हमारा जो होता है, जैसे नॉर्मली ब्लड ग्रुप हम लोग देखेंगे तो ब्लड में जैसे 98-99% तो आरबीसी है, थोड़ा सा ये एक्सेप्ट कर लेता है। ऑर्गन डोनेट हम लोग करते हैं ना, तो ये हमारा क्या बहुत कम क्वांटिटीज़ में रहता है एंटीजन। अभी मैं वो बताऊंगा ना, जब ब्लड ग्रुप पढ़ाया था वो ए बी वाला ए को भी दे सकता है, वो रियल में आइडियल नहीं होता, यूनिवर्सल सिखाए थे ना, वो वाला कॉन्सेप्ट है। अभी उधर टॉपिक के बाहर मत जाओ, अभी बस ये समझो कि यदि अपनी बॉडी में HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन यदि सेम है तो हम ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। जो नीट में क्वेश्चन आ चुका है वो ये आ चुका है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं मोर देन चांस होता है 90% कि उनका ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सेम होता है, इसलिए हम उनमें ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। अब तो ये समझ में आ गया कि जो बाहर की चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है, कि जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है यदि सेम है तो हम ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। अब यदि हम इसके अंदर की बात करें तो ऐसा क्या होता है कि हम मतलब जैसे मान लो नॉर्मली मैंने तुमको ऑर्गन दिया, डोनेट किया, तो तुम्हारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इनको दिया तो इनकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने एक लाइन में बोल दिया देखो ल्यूकोसाइट एंटीजन, लेकिन इसके अंदर कुछ होता होगा ना, क्योंकि ल्यूकोसाइट एंटीजन तो इसके में भी है, इसमें भी है। इस बार इसकी बॉडी ने एक्सेप्ट किया, इसकी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऐसा क्या है? उसके अंदर कुछ तो वेरिएशंस होंगे, कुछ सिमिलरिटीज होंगी। हमारे से इसके में कुछ वेरिएशन होगा इसलिए नहीं ले रहा, इससे कुछ सिमिलरिटीज होगी इसलिए ले रहा है। तो वो वेरिएशंस क्या हैं, सिमिलरिटीज क्या हैं, तो वो हम स्टडी करेंगे जीन में। कहाँ? और जीन होता है क्रोमोसोम में। तो हम पहले देखेंगे उसके सेल। और एक चीज़, जो ल्यूकोसाइड होता है ये सबको पता है, सरफेस ऑफ सेल होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। मैंने पहले बता दिया था कि आरबीसी या डब्ल्यूबीसी के सेल के सरफेस में होता है, बताए थे ना। अब सरफेस में ये है, तो सबसे पहली बात तो क्या है, देखो एक चीज़ और समझना, जैसे हमने इनको ऑर्गन दिया, हमारे ऑर्गन्स में हमारी जो सेल्स थी, हमारी जो एंटीजन थी, इनकी बॉडी में गई। यदि इनकी बॉडी में जो डिटेक्ट करेगी, सबसे पहली बात ध्यान रखना एक चीज़, अभी जो बता रहा हूँ पहले ही बता चुका हूँ, यदि हमारी बॉडी को और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को इनकी बॉडी की ऑर्गन एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि जो हमारे एंटीजन हैं इसके बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी और वो हमें मार देगी। आज मैंने ज़बरदस्ती इसके हाथ में अपना हाथ जोड़ भी दिया, 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद इसकी बॉडी हमारे हाथ के ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगी और हमारे हाथ को मार देगी कुछ टाइम बाद, क्योंकि जो हमारा ब्लड इसके ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो इसके बॉडी के ब्लड के कंपेयर में हमारे हाथ में बहुत कम हो गया, मतलब ये फॉरेन पार्टिकल हो गए। फॉरेन पार्टिकल जैसे इसकी बॉडी में जाएंगे क्या बना देगा वो? एंटीबॉडी, और कुछ टाइम बाद मार देगा। लेकिन यदि तो मतलब इसकी बॉडी में कुछ ऐसा डिटेक्शन वाला एरिया होगा, नहीं समझ में आया? ऐसा कोई रिकॉग्नाइज्ड वाला एरिया होगा, ऐसा कुछ पार्ट होगा जो हमारी बॉडी के उस पार्ट को डिटेक्ट करता है, पहचानता है और मारता है। अब बोल दूं मैं क्या ना उसका नाम? बी लिम्फोसाइट, मेमोरी सेल, हेल्पर सेल, किलर सेल, सप्रेशर सेल। नहीं याद आया है ना? तो ये उसको डिटेक्ट करेंगे और मारेंगे ना अपन और अच्छे से। आज मैंने बी लिम्फोसाइट के और अंदर भी जाएंगे, उसके अंदर रियल में क्या है। चलो जल्दी से सुन लो भाई, फिर वो फीलिंग के साथ पढ़ा नहीं पाएंगे। वो लिखना बंद कर दो, नहीं भूल जाऊंगा मैं, फिर मैं इसी बोल दूंगा ऐसा ऐसा है, फिर बस इसलिए मतलब पहले लिखना एकदम बंद। ओए तुम भी इतना सा, मैं भाई पूरा टाइम दूंगा, अभी रुक जाओ, पूरा टाइम दूंगा लिखने के लिए, ठीक है? फिर मैं चाय पीने जाऊंगा ना पढ़ाने के बाद, तो आराम से लिख लेना। चलो देखो मैंने क्या बोला था कि जैसे यदि अपने को ऑर्गन यदि किसी को देना होता है, डोनेट करना होता है या ट्रांसप्लांट करना होता है, तो क्या अपने को चाहिए? HLA सेम होना चाहिए। क्लियर? ह्यूमन सेम होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन जो होता है ना, ये मेनली अपनी बॉडी के 6 नंबर क्रोमोसोम में होता है। कौन से नंबर क्रोमोसोम में होता है? 6 नंबर क्रोमोसोम में होता है। और ये एम्स में आ चुका है। एम्स में इसी बिना मतलब वाले क्वेश्चन पूछता है, तब से इसको अपन ज़्यादा हाईलाइट बताने लगे। नीट ये बहुत डीप लेवल का हो गया। जैसे हमारी बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं ये तो पता है ना सबको? मनीष, हमारी बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? बोलो। 46।
कितने होते हैं 46, उनमें से 2 पेयर 46 क्या अब पेयर होते हैं 23। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं और यानी कि 23 पेयर। उनमें से क्या होता है, देखो यदि हम बात करें हमारी बॉडी के क्रोमोसोम तो टोटल 46 होते हैं। इनमें से 44 प्लस XX यदि लड़का है क्या, हाँ गुड मॉर्निंग, बालिका है तो यदि बालक है तो अरे यार जो सुलभ कॉम्प्लेक्स रहते हैं ना तो वहाँ गेट में किसी गेट में मैं देखा हूँ ये लिखा बायोलॉजिकल टॉयलेट ये लिखा रहता है ये XX और XY सही में। चलो तो ये मतलब अब सुनो हमारी बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम हैं 44 क्रोमोसोम लड़के और लड़कियों के सेम होते हैं, 2 क्रोमोसोम अलग रहता है। ठीक है, XX है तो गर्ल्स और XY है तो मनी, समझ में आया। चलो अब यदि हम नॉर्मली बात करेंगे अपने 6 नंबर क्रोमोसोम की, किसकी बात करेंगे 6 नंबर जो क्रोमोसोम होता है। तो अभी मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ क्रोमोसोम, नॉर्मली सारे क्रोमोसोम इसी तरह के होते हैं। कैसे, देखो ये मत सोचना टेढ़ा बनाया हूँ, ऐसा होता ही है। इस तरह के हमारी बॉडी में, इसीलिए तो अपने को नूडल्स पसंद है। क्या तो सुंदर डायग्राम बना भाई, है ना, अच्छा बना ना। हाँ चलो, इस तरह का क्रोमोसोम होता है। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम। समझना ये पूरा स्ट्रक्चर अपना क्रोमोसोम है। कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, ये पूरा को। अभी यहाँ से तुम लोग वैक्सीन वाली भी चीज़ें समझ लेना, जो फर्स्ट टाइम जो ये था ना जो वैक्सीन वाली, तो वो भी समझ लेना। क्लियर, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर जो धागे टाइप का है ना, ये क्या होता है, क्रोमैटिन। क्या होता है, क्रोमैटिन, पूरा फाइबर वाला होता है क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन के अंदर जो ये इस तरह का लूप टाइप का है ना, यदि हम इसको निकालेंगे तो ये क्या होगा, क्रोमोनेमा। क्या होगा, क्रोमोनेमा। अब इसके अंदर की चीज़ हम निकालते हैं, तो ये वाला हमारा 6 नंबर क्रोमोसोम है। कौन सा नंबर क्रोमोसोम है, 6 नंबर क्रोमोसोम है। 6 नंबर क्रोमोसोम का हम एक पार्ट निकालते हैं, छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं, जिसको हम बोलेंगे जीन। इस छोटे से टुकड़े को बड़ा करोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब यदि तुम जीन के अंदर की बात करो, जगह नहीं तो मैं बताता। जीन के अंदर तुम्हारा क्या मिलेगा, DNA RNA, फिर DNA RNA के अंदर मिलेगा N2 बेस, N2 बेस में मिलेगा प्यूरिन पायरिमिडीन, उनके अंदर मिलेगा एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन यूरेसिल। इतनी सारी चीज़ें जो अभी बोल गए ना, सिर्फ इतने से डिब्बे में होती हैं। तो उतना अपने डीप जाने की जरूरत नहीं है, हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब जाएंगे। बस ये समझो कि ये हमारा एक जीन है। क्या है, जीन है। और इस वाले जीन में कैपेसिटी होती है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की। इस वाले जीन में कौन सी कैपेसिटी होती है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की, जो कि सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कहाँ, सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में। क्लियर, अब समझो क्या होता है। तो सबसे पहले ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के लिए अपने को 3 चीज़ें होना कंपलसरी होता है। यदि 3 चीज़ें मैच कर रही हैं, 3 चीज़ें सेम हैं, तो हम किसी को भी इजीली ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। चलो, तो सबसे पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिक्वायर्ड। ऑर्गन को हमको ट्रांसप्लांट करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो पहला हमारा ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। ये नीट के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, मतलब इजी है इसलिए नहीं आएगा। क्योंकि जिनको नहीं पता रहता ब्लड ग्रुप, वो भी बोल देते हैं ऑप्शन में, सुना लगता है ना। जब पहली बार नीट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, 12th वाले बेचारे बच्चे जो प्रिपरेशन नहीं है तो पता है वो उनको क्वेश्चन से मतलब नहीं रहता, वो तो सिर्फ ये देखते हैं इसमें से क्या सुना लग रहा है उनको ये नहीं मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या नहीं है, मतलब हाँ ये सुना है, यही होगा, टिक कर दो ऐसे। चलो, फिर सेकंड है प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिंग स्टेरॉइड थेरेपी।
क्लियर। फिर मेन इंपॉर्टेंट है जो अपने को पढ़ना है और जो एग्ज़ाम में आता है वो है हमारा MHC, मतलब कि मेजर हिस्टो कॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन कॉम्प्लेक्स। दोनों का नाम सेम है, तो क्या होता है HLC हम हेडिंग पढ़ते हैं। तो यदि इजी क्वेश्चन बनाता है तो MHC नहीं बोलता, नॉर्मली वो यही बोल देता है। लेकिन यदि क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाता है ना तो मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइड सिस्टम देखो अपने से लगता भी है सुना सुना ह्यूमन टाइप का, तो क्लियर है कि ये थोड़ा सा अपन दिमाग लगा ले पाते हैं। लेकिन यदि इसको ना पूछेगा, मतलब यदि ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन ना दे के हमको वो दे दे MHC, तो भी पता रहना चाहिए कि वो चीज़ें वही है। कौन सा? मेजर हिस्टो कॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अभी हम उसको समझेंगे क्या होता है। तो हो गया मैचिंग टिश्यू टाइपिंग। अभी मैं पढ़ूंगा टिश्यू टाइपिंग क्या होता है, अभी मैं पढ़ाऊंगा, बढ़िया से पढ़ाऊंगा टिश्यू टाइपिंग क्या है। पहले बस ये जान लो कि ये मैचिंग टिश्यू टाइपिंग। इसके बाद हमारा जो MHC होता है, ग्रुप ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द 6 क्रोमोसोम। ये भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जो MHC होता है ये मतलब क्या होता है, जीन के कौन से नंबर क्रोमोसोम में होता है, 6 नंबर क्रोमोसोम में होता है। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। अब हम पढ़ते हैं MHC, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन। तो ह्यूमन ल्यूकोसाइड मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें देखो जो MHC है इसका काम क्या होता है। ये मैंने क्या बोला था, मैंने इनको ऑर्गन डोनेट किया तो इसका ऑर्गन एक्सेप्ट कर लेगा, सॉरी नहीं करेगा, इनको कर लिया था। मतलब कि जो हमारे एंटीजन थे इसके एंटीजन से अलग थे, तो इसलिए इसकी बॉडी ने हमारे बॉडी के एंटीजन को मार दिया। लेकिन इनके सेम थे, तो क्या सेम था, वो कहाँ उसको डिटेक्ट करता है, वो कौन सा एरिया है जो पहचान के उसको मारता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आएगा ग्रुप ऑफ जीन दैट कोड प्रोटीन फाउंड इन सरफेस ऑफ द सेल। मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया था कि हमारी बॉडी में जितने भी इस तरह के काम है सब कौन करता है, प्रोटीन। एंटीजन कौन बनाता है, नाम बताओ प्रोटीन का, याद है? तो ऐसा क्यों डर डर के, सही तो है, ठीक है। चलो, तो ग्रुप ऑफ जीन दैट कोड प्रोटीन फाउंड इन सरफेस ऑफ द सेल। कोड प्रोटीन कौन से प्रोटीन को कोड करता है पता, वो तुमको इनडायरेक्टली यहाँ से बोलना चाहता है। कोड प्रोटीन मतलब कि वो वाला प्रोटीन बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन वाला या ग्लोब्यूलिन प्रोटीन वाला, नाम नहीं ले रहा, मतलब वही है। मतलब ये वो वाले प्रोटीन को कोड करना मतलब समझ रहे हो। कोड करना मतलब कि सीधी सी बात ऐसा है कि जैसे मान लो ये लड़की कुरकुरे खाती है, मान लो, तो हमको अपनी क्लास में उस लड़की को कोड करना है जो सबसे ज़्यादा कुरकुरे खाती है। तो किसको कोड कर देंगे, प्रियंका सुंदर नगर। समझ गए, ठीक है। तो वो मतलब कोडिंग मतलब समझ गए ना, कोडिंग मतलब ऐसा फीलिंग आ गया ना, नहीं आया। जैसे अपने को सब्जी लेना है तो हम किसको कोड करेंगे, न्यू मार्केट या डीवी मॉल। हाँ, कहाँ, सब्जी मंडी ना, तो मतलब ऐसे, हाँ गुड। डीवी मॉल में मिलती है लेकिन हम लोगों के लिए नहीं है, वो बड़े लोगों के लिए। आओ, ग्रुप ऑफ जीन दैट कोड प्रेजेंट फाउंड इन द सरफेस ऑफ द सेल। इतना समझ में आ गया ना। अब इसके बाद देखो क्या होता है कि ये जो हमारा सेल, ये मान लो ये पूरा सेल है, जो रेड कलर का है ना, ये पूरा सेल है। जो रेड कलर की तुम लोगों को ये लेयर दिख रही है ना, ये पूरी हमारी क्या है, सेल। बोलो सेल तो हमने गोल आज तक देखा ही नहीं। कौन कौन सेल को देखा है गोल कलर, बोलो। गोल कलर की सेल नहीं देखे हो? अरे एनसीईआरटी में उठा के देखो ना, बने तो डायग्राम। ठीक है, ये अपना सेल है। सेल के सरफेस में देखो ये जो ब्लैक कलर का बन रहा है ना, यही है डिटेक्शन वाला एरिया। मतलब यही वो एरिया है जो ये बता रहा है कि ये ऑर्गन को हम एक्सेप्ट करें और ये ऑर्गन को हम एक्सेप्ट ना करें। इसके अंदर जो ये जीन्स होते हैं ना, सेल के अंदर ही जीन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो जो जीन होते हैं, जीन के देखो, जीन में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लोटाइपिक स्ट्रक्चर। हैप्लोटाइप, और ये सिर्फ 6 नंबर क्रोमोसोम पे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सिर्फ 6 नंबर क्रोमोसोम पे पाई जाती है। जो डिस्प्ले ऑफ द एलील, एलील को यहाँ देखो डिस्प्ले कर रही है, एलील को दिखा रही है कि हाँ ये वो वाला एलील है जो HLA वाला है।
ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। इस तरह का एलील तुम 6 नंबर के अलावा किसी और क्रोमोसोम में देखोगे तो उनमें डिस्प्ले नहीं होगा। ये भी याद रखना कि जो हमारा डिस्प्ले ऑफ एलील, डिस्प्ले मतलब कि वो वाले एलील को ये दिखाता है HLA वाले को। क्लियर? ठीक है। अब ये हमारा क्रोमोसोम हो गया, इसके अंदर ये वाले जीन्स है, इसका बस इतना ही रोल है, ज़्यादा रोल नहीं है, मेन रोल हमारा इसका है। अब इसके सेल के सरफेस में, मतलब सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के सरफेस में MHC का कोड होता है। क्या होता है? कोड मतलब समझ गए ना, मैंने सब्जी वाला एग्जांपल दिया था। मतलब कि MHC का एंटीजन वाला जो पार्ट है 6 नंबर क्रोमोसोम के सेल के सरफेस में है, इसके सरफेस में है। और ये फिर मतलब ये वाला जो एरिया है, ये क्या काम करता है, तो ये मतलब इसके लिए इसमें 2 टाइप की बाइंडिंग साइट होती हैं। बाइंडिंग साइट मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो अपन ने क्या किया, अपना हाथ जैसे मान लो किसी को अपन ने डोनेट किया, डोनेट करने के बाद ये वाला ना हाथ से जो ब्लड आएगा ना एंटीजन, तो उसमें 2 टाइप के लोगों को मतलब वो लेगा, गेन करेगा। कौन कौन सा? एक रहेगा MHC फर्स्ट, एक रहेगा MHC सेकेंड। जो हमारा फर्स्ट होता है प्रेजेंट ऑन ऑल सेल्स, मतलब कि ये हमारा प्रेजेंट ऑन ऑलमोस्ट ऑल सेल, सारे सेल में हमारा MHC फर्स्ट प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, बोलो। मेजर हिस्टो कॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ये फर्स्ट सारी सेल में रहेगा। एक चीज़ और, अच्छा तुम लोगों को ये तो नहीं लगता कि जो 6 नंबर का क्रोमोसोम है, 6 नंबर जो क्रोमोसोम है वो किसी एक सेल में है? क्रोमोसोम तो हमारे सारे सेल में, जितने न्यूक्लियस है सारे में रहेगा। क्लियर? और सेकेंड नंबर हमारा MHC सेकेंड जो है, तो ये कहाँ रहेगा? प्रेजेंट ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APC शॉर्ट नेम आता है, हमेशा याद रखना इसका। जब भी आएगा शॉर्ट नेम आता है APC, मतलब कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये हमारा रहेगा मैक्रोफेज, बी सेल और डेंड्राइटिक सेल। बी सेल मैंने अभी भी बताया था इसके पहले, बी लिम्फोसाइट, सारी बताया था, नहीं बताया था? चलो ठीक है। अब तुम लोगों का फेस अलग टाइप का हो गया, थोड़ा ज़्यादा लॉजिकली बातें कर लिए क्या? हाँ, फिर छोड़ दो इसको। चलो एक बार और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर भी देखना आराम से कि जो हमारा HLA होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट, जो एंटीजन्स होते हैं, ये हमारा 6 नंबर क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? 6 नंबर क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। वो तनु ऐसा रख लो ना, मेरा बार बार ध्यान जा रहा है उधर साइड। ठीक है, चलो। जो HLA होता है वो मतलब कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन 6 नंबर में प्रेजेंट होता है। HLA होने के लिए, मतलब कि ऑर्गन डोनेट करने के लिए हमको 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। पहला बोलो, ब्लड ग्रुपिंग, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिंग स्टेरॉइड थेरेपी और MHC। बोलो। ठीक है। अब ये जो हमारा होता है मेनली 6 नंबर जीन के, मतलब जो हमारे होता है ग्रुप ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन 6 नंबर क्रोमोसोम, 6 नंबर क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। इस क्रोमोसोम में जहाँ ये प्रेजेंट होता है उसका स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसा देखेंगे। क्लियर? इसमें क्या होते हैं? हमारे हैप्लोटाइपिक्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसा एरिया, कुछ ऐसा टीबी टाइप का रहता है जो डिस्प्ले करता है किसको? MHC को। किसको डिस्प्ले करता है? MHC को ये डिस्प्ले करता है। इससे हमको जब ये दिखाता है ना, तो इसमें हमको 2 एरिया दिखते हैं, एक दिखता है फर्स्ट और एक दिखता है सेकेंड। जो फर्स्ट वाला एरिया होता है ऑलमोस्ट सारे सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये सारे सेल में प्रेजेंट नहीं होता, कुछ स्पेशल सेल में प्रेजेंट होता है, मैक्रोफेज, बी सेल और डेंड्राइटिस। मतलब वो चीज़ें जो हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल को किल करती है, तो मतलब HLC वाला ये फॉरेन पार्टिकल के जैसा हो गया, तो इसलिए उसको नहीं मार रहा। जो चीज़ें बोला वो मेरे को समझ में आ गई, तुम भी शायद समझो तो शायद समझ में आए। मैंने क्या बोला? जो मैंने ऑर्गन, मतलब जैसे अपने ऑर्गन मैंने इनको डोनेट किया, तो हमारी बॉडी में जो एंटीजन्स थे, तो इनकी बॉडी में जो हमारे एंटीजन को कोड कर रहा है, जो हमारे एंटीजन को मतलब एक्सेप्ट करेगा, वो सेम हो गया। अब इनकी बॉडी का क्या सेम हुआ? ये इनकी बॉडी का ये सेम हुआ, तो हमारी बॉडी को एक्सेप्ट किया, लेकिन इनकी बॉडी का सेम नहीं हुआ, इस वजह से एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये हमारा पूरा सिस्टम होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। कंप्लीट।